तो ये शिव पुराण पढ़ने का आज का पहला दिन है मेरा। तो 3 महीने का बेड रेस्ट तो खैर हो ही गया है, और उसके अलावा और भी वीडियोस वगैरह भी अपडेट हम दूसरों से मंगवा ही रहे हैं, बट जा नहीं पा रहे हैं। तो हाँ, मैं चाहता हूँ कि दिन का एटलीस्ट 1 घंटा मैं इसको पढूँ, जिसमें मैं जितना भी देर लगता है 1 अध्याय 1 दिन में पढ़ूँगा, 2 अध्याय 1 दिन में पढ़ूँगा। कोशिश है कि ये पूरी शिव महापुराण, जिसके 2 खंड हैं, जिनको 2 मैं कोशिश करूँगा इन 3 महीने में पूरा करा जाए, और इनको पूरा करने की प्रयास रहेगा। तो आज इनसे हम शुरू कर रहे हैं, आज से शिव महापुराण का पहला अध्याय। इसकी जो लॉन्ग वीडियो है, इसकी लॉन्ग वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड करता रहूँगा, और एक शॉर्ट बना के इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी आती रहेगी। शिव महापुराण का पहला अध्याय इस प्रकार है। श्री शौनकाजी बोले, हे महाज्ञानी सूत जी, संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता, हे प्रभु, मुझसे पुराणों की अधुनक अवस्था विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सदाचार, भगवान्वित और विवेकी वृद्धि कैसे होती है, तथा सदा पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों को निवारण करते हैं। इस घोर कलयुग में जीव प्रायः असुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध बनाने के लिए कोई सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो, तथा पवित्र करने वाला उपायों में सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। तात वह साधन ऐसा हो जिससे मनुष्य को शीघ्र ही अनथा कारण की विशेष शुद्धि हो जाए, तथा उसे निर्मल चित्त वालों पुरुषों को सदा के लिए शिव की कृपा प्राप्त हो। तो इससे श्री शौनक जी इसमें पूछ रहे हैं सूत जी से कि कोई ऐसा बताए जिससे हम किस में बात करें तथा उससे निर्मल तथा चित्तवान पुरुषों को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। ऐसा क्या चीज़ है, क्या पढ़ा जाए? इसमें सूत जी उनसे बताते हैं, मुनि श्रेष्ठ शौनक, आप धन्य हैं। आपको हृदय में पुराण कथा सुन के प्रतीत विशेष प्रेम लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार के परम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वत्स, संपूर्ण शास्त्रों सिद्धांतों संपन्न भक्ति आदि को बढ़ाने वाला, भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला तथा कानकों के लिए स्वर्ण रूप दिव्य पुकार का श्रवण कीजिए। यह उत्तम शिव पुराण काली रूप सर्प से प्राप्त होने वाले महामुन त्रास का विनाश करने के लिए ये मुने पूर्व काल में शिवजी ने इसे कहा था। गुरुदेव व्यास जी ने से सुनकर मुनि का उपदेश पाकर कलयुग के प्राण के कल्याण के लिए बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया है। हे मुने, विशेष रूप से कलयुग के प्रायश्चित चित्त के लिए इस शिव पुराण को अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं है। हे मुनि, कि विशेष रूप से कलयुग के प्राणियों की चित्त शुद्धि के लिए इस शिव पुराण के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हे मुने, जिस बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्मों के बड़े पुण्य होते हैं, उसी महाभाग्यशाली व्यक्ति के इस पुराण में प्रीति होते हैं। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वाडम्य स्वरूप समझने के लिए और सब प्रकार से इसे सेवन करना चाहिए। इसके पठन और श्रवण से शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठ स्थमी में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पाद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्य को इस पुराण के आध्यात्मिक अशिष्ट साधन माना है, और इस प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण वंचितों को फलों देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, तथा बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। राजसूय यज्ञ और सैकड़ों अनिष्ठांग यज्ञों में पुण्य प्राप्त होता है। यह भगवान शिव के कथाओं को सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। हे मुने, जो लोग इस श्रेष्ठ शास्त्र शिव पुराण का श्रवण करते हैं, उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए। वे रुद्र स्वरूप ही हैं, इनमें से संदेह नहीं है। इस पुराण का श्रवण और कीर्तन करने वाले चरण कलमी धूमिके का मुनिगण तीर्थ ही समझते हैं। जो प्राणी परम पाद को प्राप्त करना चाहता है,
उसे सदा भक्तिपूर्वक इस निर्मल शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, यदि मनुष्य सदा इसके से सुनने में समर्थ ना हो तो उसे प्रतिदिन स्थिर चित्त से एक मुहूर्त भी इसको सुनना चाहिए। किसी भी एक मुहूर्त में आप इसे सुन सकते हैं। हे मुनि, यदि मनुष्य प्रतिदिन सुनने में अशक्त हो उसे किसी पवित्र महीने में से इस शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। जो लोग एक मुहूर्त उसका भी आधा अथवा क्षण मात्र भी इस पुराण का श्रवण करते हैं उनकी दुर्गति नहीं होती। हे मुनीश्वर, जो पुरुष इस शिव पुराण को कातकों को सुनता है वह सुनने वाला पुरुष कर्म रूपी महानवा को जाकर संसार के पार हो जाता है। हे मुनि, सभी दानों और सभी यज्ञों से पुण्य मिलता है। यह फल भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से निश्चित हो जाता है। हे मुनि, विशेषकर इस कलिकाल में शिव पुराण के श्रवण के अतिरिक्त मनुष्य को लिए युदासित कोई अन्य श्रेष्ठ साधन नहीं है। शिव पुराण का श्रवण और भगवान शिव शंकर के नाम का संकीर्तन दोनों ही मनुष्य कल्प के समान सामान्य फल देने वाला है, इसमें संदेह नहीं है। कलयुग में धर्मचारण से शून्य चित्त वाला दुर्बुद्धि मनुष्य उदाहरण के लिए भगवान शिव ने अमृत स्वरूप शिव पुराण की उद्भावना की है। अमृत स्वरूप, अमृत पान करने से तो केवल अमृत पान करने वाला ही मनुष्य अजर अमर हो जाता है, किंतु भगवान शिव का यह कथामृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर कर देता है। इस शिव पुराण की परम पवित्र कथा को विशेष रूप से सदा ही सेवन करना चाहिए, करना ही चाहिए। इस शिव पुराण की गाथ को श्रवण करने से क्या फल कहूँ। इसके श्रवण मात्र से भगवान सदाशिव उसके प्रणीक हृदय में विराजमान हो जाते हैं। यह ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसमें से 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और गौरव में से भली भांति संपन्न हो बड़े बड़े आदर से इसका श्रवण करे। पहली विद्वेष संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी सशत रुहित्रा, चौथी कौटु रुद्र संहिता और 5वीं उमा संहिता कही गई है। छठी कौला संहिता, सातवीं वायही संहिता, इस प्रकार से समसे संहिताएं हैं। 7 संहिताओं को युक्त यह दिव्य शिव पुराण परब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य 7 संहिता वालों इस शिव पुराण को आदर पूर्वक पूर्ण करता है वह जीवन मुक्ति कहा जाता है। हे मुने, जब तक इस उत्तम शिव पुराण सुन के शुभ अनुसार नहीं प्राप्त होता तब तक अज्ञानवश प्राणी इस संसार चक्रों में भटकता रहता है। भ्रमित कर देने वाले अनेक शास्त्रों और पुराणिकों को श्रवण से क्या लाभ है, जबकि एक शिव पुराण ही मुक्ति प्रदान करने के लिए गजर कर रहा है। जिस घर में शिव पुराण की कथा होती है वह घर तीर्थ स्वरूप है तथा उसमें निवासी करने वाले का पाप नष्ट हो जाता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वज्रपेख यज्ञ शिव पुराण की 16वीं कला की बराबर कर सकते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई अधम प्राणी जब तक भक्ति पूर्वक शिव पुराण का श्रवण नहीं करता तभी तक उस पापी को कहा जाता है। गंगा आदि पवित्र नदियाँ, सप्त पुरांतियाँ तथा गतिर्थ तीर्थ इस शिव पुराण की समता कभी नहीं कर सकती। जिसे परम गति की कामना हो उसे नित्य ही शिव पुराण के एक श्लोक अथवा आधे श्लोक का ही स्वयं भक्ति पूर्वक पाठ करना चाहिए। अगर सिर्फ आधा श्लोक या एक श्लोक भी कर लिया वो भी आपके लिए काफ़ी है। जो निरंतर अधानुसुर भावपूर्वक इस शिव पुराण को बचाता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठमात करता है वह पुण्य में है, इस पर संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अन कालों में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महाशिव उस पर अपना धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोगकर अंत में शिव के तप को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो रेशमी वस्त्र आदि वेश से इस शिव पुराण को सत्कार करता है वह सदा ही सुखी होता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा शौक को सर्वस्व है।
यह लोक परम लोक सुख चाहने वालों को आदर करके तथा संपूर्ण इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिवपुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष स्वरूप चारों पुरुषार्थों देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष रूप से पाठ करना चाहिए। वेद, इतिहास तथा अन्य शास्त्रों में यह श्रवण पूर्ण विशेष कल्याणकारी है। ऐसे मुमुक्षु जनों को समझना चाहिए। यह शिव पुराण अत्यंत विचारोग्य लिए सदा सेवनीय है, विशेष सत्व पुरुषों के लिए पूजनीय है। तीनों प्रकारों से तापों का शमन करने वाला है, सुख प्रदान करने वाला है तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं को प्राण को सम्मान प्रिय है। ऐसा शिव पुराण में सदा वंदन करता हूँ। भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो और अपने चरण कमलों से भक्ति मुझे प्रदान करे। बहुत ही बढ़िया। इति श्री संध्या महापुराण शिवपुराण 10 में से नाम अथ द्वितीय अध्याय।